से, जिस नंबर से कुरान ने ये चीजें बयान की, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कुरान की चंद आयतों को पढ़ने के बाद हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन यही बताती है कि माँ के पेट में पहले नुत्फा जाता है, फिर जमा हुआ खून बनता है, फिर अल्लाह फिर उसी खून को गोश्त का लोथड़ा बनाता है, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनाता है, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाता है। जिस तरतीब से कुरान ने बयान किया है, आज की साइंस कहती है कि इसी तरतीब से बच्चा माँ के पेट में बनता है, इसी तरतीब से बच्चा माँ के पेट में बनता है। और ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद बता रहे हैं, जिन्होंने किसी से ABCD नहीं पढ़ी, जिन्होंने किसी से छोटा पढ़ा नहीं पढ़ा, जिनको किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया। इतनी भी बड़ी मेडिकल साइंस 1400 साल पहले मोहम्मद को किसने बता दी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई ये तो डॉक्टर को भी अल्ट्रासाउंड मशीन देखने के बाद पता चला, डॉक्टर को भी नहीं मालूम। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में तो साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब अल्लाह ने मोहम्मद को ये बात बताई और मोहम्मद ने पूरी दुनिया को बताई। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये चीज कैसे पता चली? इसका मतलब ये है कि ये कुरान आसमानी किताब है, अल्लाह के अलावा ये बात तो कोई नहीं जानता है, इसलिए ये कलाम अल्लाह का कलाम है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने बस यही आयत पढ़ी और पढ़ने के बाद वो इस्लाम कबूल कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भोपाल की कबाड़ी मार्केट नंबर 2 में आकर अहले हदीस मस्जिद में आकर इस्लाम कबूल करता है। और आज भी वो अहले हदीस है और सिर्फ अकेला इस्लाम कबूल नहीं करता है, उसकी बीवी जिसका पहले नाम सरस्वती था, आज उसका नाम खदीजा है। और उस वक्त उसकी 8 साल 9 साल की बेटी भी उसके साथ इस्लाम लाती है, जिसका अब नाम आयशा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो लड़की भी MBBS MS गायनी सर्जन बन चुकी है। हमारी माँ बहनें क्या पर्दा करेंगी वो आप मेले में देख लो। ये मुसलमानों के घरों में पैदा होने वाली बेटियां, मुसलमानों के घरों में जन्म लेने वाली बच्चियां, आज देखिए चूड़ियां और लिपस्टिक लगा लगा कर पहन कर और पायलें बजा बजा कर आज बाजारों में घूम रही हमारी बेटियां और बहनें क्या पर्दा करेंगी? जो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जिसका आज नाम इस्लामुल हक है, उसकी बेटी आज भी पर्दा करती है और 9 साल की उम्र से पर्दा कर रही है। उसने MBBS किया तो पर्दे के साथ किया है। आज भी जब वो स्कूटी चलाते हुए हॉस्पिटल जाती है तो उसके हाथों में ग्लव्स और उसके पैरों में मोजे सॉक्स होते हैं, उसका चेहरा छिपा हुआ होता है। आज डॉक्टर बनने के बाद भी उसने जो पर्दे में रहकर खिदमत खल्क किया और लोगों का इलाज करती है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें क्या पर्दा करेंगे? हम क्या सिखाएंगे अपनी बेटियों को? ये तो अपने शोहरों को धोखा देके आई हैं बंबई दिल्ली काम करने वालों को, और यहां आकर वो मिलने के वादे हो चुके हैं, जो जलेबियों की दुकानों पर मुलाकातें हो रही। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त जुमले हैं, लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई पर मबनी बात। और मैं ये बात कह रहा हूं तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, तब ये बात कही जा रही है। अरे भाइयों, हमारी बेटियां क्या पर्दा करेंगी और हमारी बेटियों में क्या हया होगी और शर्म होगी जो उस लड़की की कुरान की एक आयत हिदायत की नियत से पढ़ा, दिल साफ करके पढ़ा, उसको इस्लाम की दौलत मिल गई। बड़ी से बड़ी ताकतों ने उससे इस्लाम छुड़वाना चाहा, लेकिन डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो अब इस्लामुल हक है, इस्लाम नहीं छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंबी दाढ़ी है, 5 वक्त के नमाजी है। हमें तो बाज लोगों ने यहाँ तक बताया कि वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ती। उनकी बीवी खदीजा जितना सदका और खैरात करती है रमजान के महीने में, कोई हमें नहीं नजर आता कि कोई और करता हो। और उसकी बेटी आयशा पर्दे की एक
निशानी बनी हुई है कि देखो पर्दे में रहकर भी लड़कियां अगर चाहे तो तरक्की कर सकती हैं, पर्दे में रहकर भी डॉक्टर बन सकती हैं, पर्दे में रहकर भी इलाज किया जा सकता है। ये इस्लाम की तालीम से मुतासिर होकर ये घर जब बदलता है तो ये आयत ने उसके दिल की दुनिया बदल दी। ये कौम जो रमजान के महीने में पूरा कुरान सुन लेती है लेकिन ईद के दिन फिर डीजे बजाती है, रमजान के महीने में तरावी में पूरा कुरान सुन लेती है और ईद के दिन चलने वाली नई फिल्म देखने के लिए फिल्म हॉल में पहुंच जाती है। ये कौम जो पूरा कुरान सुनकर भी इबादत हासिल नहीं करती है, ऐसी मरी हुई और वेंटिलेटर पर लेटी और सोई हुई कौम से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती है मेरे भाइयों? ये कौम मर चुकी है। जर्जीज वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम से खिताब कर रहा है, मुर्दों से खिताब कर रहा है। इस कौम के निकल चुकी, जिंदा कौम नहीं, ये मरी हुई कौम है। अगर मरी हुई कौम ना होती तो 26 साल से तकरीरें करते करते आज 10% ही फर्क पड़ता है इस कौम के अंदर। आज भी जलसे 3-3 बजे तक होंगे, 4-4 बजे तक होंगे, पूरी रात खराब की जाएगी। आज भी जलसों में मेले लगेंगे, आज भी जलसों में झूले लगेंगे, आज भी जलसों में चूड़ियों की दुकानें लगेंगी, आज भी जलसों में मर्द और औरतों का इख्तिलाफ होगा। जो 26 साल पहले होता था वो 26 साल के बाद भी हो रहा है। मरी हुई कौम से अगर हम खिताब नहीं कर रहे हैं तो किससे खिताब कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। ये वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है, सिर्फ डॉक्टर को ये रिपोर्ट पेश करना है कि इसकी रूह निकल चुकी है, बस। किससे हम सोचे तो सही, बात फिर थोड़ी आगे निकल गई। ये कुरान है, इससे पूछो तो किन लोगों के लिए नाजिल हुआ, ये जवाब देगा हुदल लिन्नास। ये कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। अच्छा एक और चीज बताऊं, आप दुनिया की किसी भी किताब से पूछ लो, जाओ तौरात से पूछो, अरे तौरात तू किस महीने में नाजिल हुई? तौरात खामोश। इंजील से पूछो, इंजील तू किस महीने में नाजिल हुई? इंजील खामोश। वेदों से पूछो, क्या है वेद तू किस महीने में नाजिल हुआ, किस महीने में उतरा, तुझे किस महीने में उतारा गया? वेद भी खामोश। ना ऋग्वेद जवाब देगा, ना अथर्ववेद जवाब देगा, ना सामवेद जवाब देगा। ना तौरात जवाब देगी, ना इंजील जवाब देगी। आप कुरान से पूछिए, कुरान तू किस महीने में नाजिल हुआ? आप कुरान से पूछिए, कुरान तू किस महीने में उतरा? आप कुरान से पूछिए क्या कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान जवाब देगा, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल किया गया है। ये कुरान है जो बता रहा है कि किस महीने में उतरे। दुनिया में कोई किताब नहीं बता सकती कि किस महीने में उतरी, जबकि तौरात भी हम इस्लामी किताब मानते हैं, इंजील भी इस्लामी किताब मानते हैं, लेकिन ये भी जवाब नहीं दे। कुरान जवाब दे रहा है कि वो किस महीने में उतरा, और कुरान महीना ही नहीं बतला रहा है। कुरान 2 कदम आगे चलकर कहता है कि हम रमजान के महीने में तो उतरे हैं, लेकिन ये भी बता देते हैं कि दिन में उतरे हैं या रात में उतरे हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा है। हमने इस कुरान करीम को शब क़द्र में उतारा है। हमने इस कुरान करीम को रमजान की ताक रातों में से किसी एक रात में हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया है। ये कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा गया, शब क़द्र में उतारा गया, रात में उतारा गया। ये कुरान ने हमें ये भी बता दिया, इतनी कंप्लीट किताब है ये, जिससे हमारा रिश्ता टूटा।
पूछिए कुरान से, पहला ही जुमला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, शक करने की गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये हम मानते हैं तौरात किस पे उतरी? मूसा पे। ये हम मानते हैं इंजील किस पे उतरी? ईसा पे। लेकिन आप तौरात से पूछो, है तौरात तू किस पे उतरी? तौरात के अंदर आपको पूरी तौरात में नहीं मिलेगा कि इस तौरात को लाने वाला मूसा है। आप इंजील से पूछिए, इंजील तुझे कौन लाया? पूरी इंजील पर डालिए, इंजील में आपको नहीं मिलेगा कि इसको ईसा लाए। वेदों से पूछिए तुम्हें कौन लाया, वेद भी खामोश, कोई जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें कौन लाया। लेकिन कुरान से पूछिए, कुरान तुझे कौन नबी लेकर आया, तुझे कौन सा रसूल लेकर आया? कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाकीज़ा दिल अतहर पर नाज़िल किया गया है। ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। ये है कंप्लीट जवाब। कैसी किताब? कुरान बताएगा। किन लोगों के लिए कुरान बताएगा? किस महीने में नाजिल हुआ कुरान बताएगा। रात में नाजिल हुआ किस दिन में कुरान बताएगा। किस नबी पर उतरा ये भी कुरान बताएगा। और इसीलिए डंके की चोट पर ऐलान करता है। सब परेशान है, सब परेशान हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोग परेशान हैं कि ऐसी सुरक्षित किताब हम मुसलमानों को परेशान कर सकते हैं। हम मस्जिदों में ताले लगा सकते हैं, हम मस्जिदें शहीद कर सकते हैं, हम आज़ानों पे पाबंदियां लगवा सकते हैं, हम मस्जिदें गिरवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों की पढ़ी जाने वाली किताब कुरान में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर सब परेशान। मुसलमान को भी नाम बदलकर कुछ और रखवाया जा सकता है। हमारी लड़कियों को भी मुर्तद बनाकर सिंदूर लगवाया जा सकता है और मंदिरों में उनका निकाह पढ़वाया जा सकता है। और ये सब काम वो कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो लाचार हैं, मजबूर हैं। वो ये सब कुछ कर सकते, लेकिन कुरान का एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी अगर बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। इनकी नानी मर जाएंगी लेकिन कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकते। सारी किताबें बदल गई। और है कोई माँ का लाल उठे और डंके की चोट पर ऐलान करे और कहे कि हमारी किताब बिल्कुल सच है, हमारी किताब आज तक नहीं बदली गई है। वो ये गारंटी लेकर कहे कि हमारी किताब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। यहूदियों में ये कहने की जुर्रत नहीं, ईसाइयों में ये कहने की जुर्रत नहीं, हमारे हिंदू भाइयों ने ये कहने की जुर्रत नहीं कि वो ये कह सके कि हमारी किताब बिल्कुल नहीं बदली गई। अरे गोरखपुर की गीता और बम्बई की गीता बदल गई, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण बदल गई। रामचरितमानस में रामचंद्र जी को भगवान कहा गया और वाल्मीकि रामायण में राम को पुरुष इंसान कहा गया। जब ये रामायण बदल गई तो किताबें कितनी चेंज हुई हैं। कोई माँ का लाल उठ नहीं सकता जो कह सके कि हमारी किताब बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है। हाँ, अगर किसी मुसलमान को कहो तो मुसलमान तो छोड़ो, ये 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ के सुना देगा और कहेगा कि अगर दुनिया में कोई किताब अपनी असली शक्ल में मौजूद है तो वो सिर्फ कुरान है। आज जो 1400 साल पहले मोहम्मद पे उतरा था वही कुरान हमारे सीनों में महफूज है। अगर वो कोई किताब है तो कुरान करीम। लंदन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के 3-4 दोस्त रहते थे। उन लोगों का रूम एक था और चारों लोग मिलकर रहते थे। एक यहूदी था, एक ईसाई था,